राधा स्वामी जी सतपुरुष फरमाते हैं कि 1 करोड़ झूठ मिल जाए तो एक भी सत्य नहीं बन सकता। सत्य तुम्हारे भीतर में है, जो तुम लेकर पैदा हुए थे वे सत्य है। तुम्हारा ध्यान, तुम ही अपने ध्यान से उस सत्य की खोज कर सकते हो। ध्यान में होने का अर्थ है कोई भी किंतु परंतु शेष न रहना, कोई भी विचार न रहे सिवाय ध्यान के। मन के आकाश में विचारों के बादल समाप्त हो जाएं, केवल शुद्ध नीला गगन ही नजर आए। ऐसा ध्यान लगते ही तत्क्षण कृपा बरसने लगती है। वह सुजल तुम्हें मिलने लगेगा जो तुम्हारी अपनी ही संपदा होगी। इस शुद्ध संपदा को मृत्यु भी तुमसे नहीं छीन सकती। जिसे तुम पहले से ही साथ लेकर आए हो उसे कोई छीन नहीं सकता। वास्तव में यही तो आप हो जी। गुरुमुख ध्यान तुम्हारी आत्मा है और विचार मन है। विचार सदा बाहर से उधर लिया जाता है। मन दूसरों का दिया हुआ है और आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। ध्यान साथ में चलेगा तो कोई भी भीड़ तुम्हें भटका नहीं सकेगी। भीड़ कितनी बड़ी और क्यों ना हो, परमात्मा उससे भी विराट है। उस एक के सहारे से तुम भीड़ के विपरीत चल सकते हो। भीड़ से तुम अलग भी हो जाओ तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। तुम राजपथ छोड़कर पगडंडी पर ही चलते जाना। परमात्मा के पास कोई नेशनल हाईवे नहीं जाता, वह तो पगडंडियाँ ही जाती हैं। इन रास्तों पर हम सफ़र बहुत ही कम मिल पाते हैं। किसी दूसरे की पगडंडी पर भी चलना पड़ सकता है। ऐसे किसी दूसरे के लिए भी कदमों के निशान छोड़ जाओ, क्योंकि चलकर ही रास्ते बनते हैं। रास्ते कभी किसी को लेने नहीं आते। प्रेमियों, बिखरे मोती परमात्मा भक्ति से प्रसन्न होता है, परंतु जो जवानी और बचपन में भक्ति करता है उससे अधिक प्रसन्न होता है। परमात्मा दीनता और नम्रता से प्रसन्न होता है, परंतु जो धन दौलत या पदवी पाकर नम्रता रखता है उससे अधिक प्रसन्न होता है। परमात्मा दान से खुश होता है, परंतु जो गरीब में दान करता है उससे अधिक प्रसन्न होता है। परमात्मा लालची और क्रोधी से रुष्ट होता है, परंतु जो धनवान होकर लालची को हो उससे अधिक रुष्ट होता है। परमात्मा पापी से रुष्ट होता है, परंतु जो बुढ़ापे में पाप करे उससे अधिक रुष्ट होता है। व्यापार करने के लिए यहाँ आए हैं। कोई 50 साल की सांसों की पूंजी लाया है, कोई 60 साल के लिए, कोई कम कोई ज़्यादा। व्यापार किसका करना है? नाम का। अगर सूरत आत्मा शब्द के साथ जुड़ती नहीं तो समझो पूंजी यूं ही चली गई। नाम के बगैर हम जो कुछ भी करते हैं सारा पराया बोझ ढोते हैं। जब मौत आई तो यमदूत के हवाले हुए, नरकों में चले गए। 84 के धक्के खाए हम, या तो बाल बच्चों का बोझ ढोते हैं या कोमो मजमू का, या दुनिया या शरीर का। ना शरीर को साथ जाना है, ना बाल बच्चों को साथ जाना है, और ना ही कोमो मजमू को और ना दुनिया को। इसलिए यह पराया काम है। नाम की लज्जत लेना हमारा काम है। बिना नाम के सहारे काम बेकार है, किसी काम का नहीं, सब यहीं रह जाएगा। नाम के बिना हम जन्म लेंगे और मरेंगे। जन्म मरण काटने की अगर कोई दवा है, भजन सिमरन शब्द धुन की कमाई यह करनी का मार्ग है। गलना बात नाल कुछ नहीं होना, जिन्हें मर्जी मैसेज कर दे रिंदे कुछ नहीं होना। सिर्फ भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। शब्द धुन की कमाई ही देखी जाएगी। नानक के घर केवल नाम। राधा स्वामी जी।